उत्तर प्रदेश लगातार दावा करती है कि प्रदेश में लगातार विकास किया जा रहा है। जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ ज़मीनी स्तर पर जनता को दिया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें जो है गड्ढा मुक्त कर दी गई हैं। लेकिन मैं इस वक्त आपको बख्शी का तालाब विधानसभा के मलेशिया मोड़ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं गुजर रहा था तो यहाँ के तमाम लोगों ने बताया कि समस्या जो है यहाँ पे लंबे समय से बनी हुई है, जिसके निस्तारण के लिए इन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन कहीं पे भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सब हैं यहाँ पे। मैं इनसे बात करूंगा। आखिरी बार कब काम हुआ था आपके इलाके में सड़क? यहाँ भैया कोई सड़क का नाले का काम ही नहीं होता है। 10 साल हो गए ऐसे ही पड़ा हुआ, ना निकलने लायक रहता। बारिश होती तब भी कुछ नहीं निकलने लायक रहता, ना ऐसे रहता। ये साल के 12 मास वैसे ही रहता। वर्तमान की स्थिति जो मैं देख रहा हूँ बहुत खराब है, बहुत ज्यादा गंदा पानी भरा हुआ है। हम लोग तो कहो साफ आप फिर भी कर देते तो थोड़ा ऐसा दिखता नहीं, ऐसा भी ना दिखे। इतना जो है तो गंदगी आप लोग द्वारा और क्या हम लोग करते हैं साफ बराबर जो है। नाली सब साफ करते रहते तभी तो पानी निकलता, नहीं पानी दरवाजे के अंदर जो है भरा रहता। तो बच्चे भी छिड़काव वगैरह करवाया जाता है? कुछ भी यहाँ नहीं होता है। यहाँ सब कुछ ऐसे ही बस रहता, बस जैसा है ऐसे ही, न कोई आता न जाता, कुछ भी नहीं है। क्यों भैया? महिलाएं तो सब गांव की बता रही हैं कि स्थिति एकदम खराब से खराब होती जा रही, काम कोई नहीं हो रहा है। नहीं, काम कोई नहीं हो रहा है और ना ही आगे हमें उम्मीद नजर आ रही इस सरकार से। शायद है आने वाली सत्ता परिवर्तन हो तो सरकार काम करे, उससे उम्मीद आस लगाए हम लोग बैठे हुए हैं। लिहाजा इनका सत्ता परिवर्तन करना है। 10,000 की आबादी है मेरे गांव की। आबादी काफी बड़ी दिख रही है, क्षेत्र भी काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन स्थिति बहुत खराब दिख रही है। कभी आप लोग ने अपने क्षेत्र के नेताओं को, आपके जनप्रतिनिधि, उनको अवगत कराने की कोशिश की? जब नेता ही नहीं मिलेगा तो हम बताएंगे अपना दुख दर्द किसको? जब जाते हैं तो दरवाजे नहीं निकलता, बोलता है कोरोना काल चल रहा है, बाहर निकलने का वक्त नहीं उनके पास। जो है नेता कभी बाहर आया ही नहीं आज तक निकल करके, और जब उसके घर भी गए पता लगा करके तो वो घर पे भी हमको कभी मिला नहीं। क्या बता रही हैं आप? हमें आज काफ़ी सालों से यहाँ 9 साल से रह रहे, कभी कोई नहीं आया नेता यहाँ पे। गोरे हैं कि काले कैसे पता ही नहीं है, कभी नहीं आया। और बस वोट लेना होता है, पर्चे बंटवा के। उम्मीद थी कि जिनको आपने वोट दिया कम से कम वो आपकी समस्या, आपकी पीड़ा समझेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। नहीं, कभी कोई नहीं आता है, कभी नहीं कोई आता है। क्या समझेंगे गरीबों के हाल? ये बताइए कि खाना काहे पे बनाती हैं आप? सिलेंडर पे बनाती हैं, चूल्हे पर? चूल्हे पे बनाते हैं। सिलेंडर का इस्तेमाल सिलेंडर जो है कहाँ से लिया है? कोई गरीब आदमी कहाँ तक खरीदेगा? अपने बच्चे पालेगा कि जो है सिलेंडर और गैस खरीदेगा जाके? तो किचन की जो आपकी रोजमर्रा की जरूरी चीजें हैं वो सब महंगी हो गई हैं, तो उसको किस तरह से मैनेज करती हैं? तो फिर अब जैसे होता वैसे ही मैनेज करते, कैसे करें? काम चलाना है तो बस। हाँ, बस वैसे ही मैनेज हो रहा है बस। कि भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज खान है। क्या करते हैं? ये मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं। सरकार कह रही थी, सरकार ने जब सरकार बनी थी तो सरकार का दावा था कि पूरे प्रदेश में रोजगार दिया जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि जो आज का युवा है उसको कहीं ना कहीं रोजगार से कनेक्ट किया गया है? हमें तो ऐसा लग रहा है रोजगार तो नहीं मिल पा रहा है, पर ऐसा है कि और पट हो रहा है ये रोजगार मजदूरों के लिए। कोई ना कोई संविधान है ना कुछ है। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए, अगर गरीब कहीं रह भी रहा तो सफाई रहनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, उनके हाथ में इन्फेक्शन कुछ भी होगा तो गरीब को तो झेलेगा। फिर कहते बहुत है, सुनने वाला कोई नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्या करें, घर में पड़े रहते हैं, अब पूरा दिन हो जाता है, कहीं यहाँ ना डंडा चला रहे हैं कहीं वहाँ पे चला रहे हैं। 4 बूंदे बारिश की हो जाती हैं तो घरों में पानी बढ़ लगता है। इसलिए प्रकार से ऐसी सफाई अपने हाथ से गाँव के सब लोग बता रहे हैं कि कोशिश बहुत की गई कि इसका कुछ निस्तारण हो जाए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। कोशिश तो कम से कम इसकी काफ़ी टाइम से होती आ रही है और काफ़ी टाइम दिखाया भी है कई जनों को, पर किसी ने ये नहीं करके दिया कि यहाँ पे एक ईंट लगा के दिखा दे कि हाँ आपके लिए विकास करेंगे। सब आए, सिर्फ कागजों में हुआ, बस इतना ही हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं हुआ है। ना कोई करने को चाहता है यहाँ पे। यहाँ पे आएंगे, सब देखेंगे कि ऐसा है वैसा है, बस चले जाएंगे। कोई करने कोई नहीं आता, वापस कोई नहीं आता। तो क्यों भैया इस बार जब चुनाव में आप वोट देने जाएंगे, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो इस बार नेता देखेंगे या विकास के आधार पर वोट करेंगे? नहीं, हम नेता तो नहीं, हम विकास देखेंगे और नेता भी अच्छा देखेंगे। दोनों चीज़ हमारे नज़र में भी वर्तमान, बिल्कुल वर्तमान में हमारे है जो वही है। अब कांग्रेस को हम लाएंगे, सबको ला चुके हैं करीब 30-35 साल से। ये लोग खूब लूट चुके थे, देखा आपने। अब आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ से जो यूपी से विलम्ब हो चुकी थी कई सालों के लिए, तो ये लोग अपना अपना जातवाद पे वोट ले करके कभी सपा कभी बसपा कभी बीजेपी यही चलती रही। इसीलिए कांग्रेस यहाँ से चली गई थी जातवाद की वोट से, और हम लोग भी उन्हीं के साथ चले गए थे जातवाद में। हम लोग मुस्लिम हैं,
हम लोग भी उन्हीं के साथ थे, लेकिन अब हम लोग समझ गए कि अगर कोई काम करने वाली पार्टी थी या कर रही थी आज तक तो वो कांग्रेस थी, और कांग्रेस ही आएगी तभी विकास होगा, वरना देश का आला भला नहीं होने वाला है। अब पेंशन मिलती है कि नहीं आपको? हम लोगों को कुछ नहीं मिलता, पढ़े लिखे जाहिल है यहाँ पर, समझ लीजिए कुछ नहीं। अच्छा, गांव के सब नौजवान लोग थे जितने, सब बता रहे थे कि कोई नहीं आता। आपके विधायक जी कभी आते हैं गांव में हालचाल लेने? कोई नहीं आता यहाँ पर, कोई झाग नहीं मारने आता, जो कि यहाँ कभी। इस सरकार में इतना फ्रॉड हुआ है कि एक पढ़ी लिखी महिला उसको सर्विस नहीं मिल पा रही, एक गवार औरत टीचर बनी बैठी है, पेंशन पा रही है अब, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे, ना उनको नौकरी मिल रही है ना कुछ। रसूखदारों का बोलबाला आप कहना चाह रही हैं कि रसूखदारों का ही बोलबाला? हाँ, बस हर चीज। महिलाएं तो बता रही हैं कि सब जगह पर रसूखदारों का ही बोलबाला है। नहीं तो बिल्कुल बोलबाला तो उनका रहेगा। ये सरकार ही ऐसी है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, जो चाहेंगे वो वही करेंगे, मनमानी करेंगे। ये गरीबों की सरकार नहीं है। सबका साथ सबका विकास कह करके ये तो केवल एक बेवकूफ़ बना देना था कि हम सबका साथ सबका विकास कर देंगे। ये तो बड़ों का विकास हो रहा है, गरीबों का सर्वनाश हो रहा है। अब रही बात ये, जैसे राशन बंट रहा है, ये राशन इनसे पूछ लिया जाए मोदी जी से, ये देन किसकी है? ये कांग्रेस की देन है जो राशन बंट रहा है। अभी नरेगा एक स्कीम थी, कांग्रेस लाई थी, वो नरेगा को ये खा गए हैं। नरेगा को बीजेपी वालों ने खा लिया है, मोदी जी ने उसमें भी परिवर्तन कर दिया है। अब वो उतने ना मजदूर रखे जा रहे हैं। कुल मिला के आपका कहना है गरीबों के लिए जो अच्छी योजनाएं चल रही थी उनमें भी परिवर्तन किया जा रहा है, जिसका कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इन सरकारों से तो कतई आज 30-32 साल से कोई फायदा हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ तो आप देख लीजिए, हम राजधानी से 7 किलोमीटर दूरी है, यहाँ से विधानसभा जहाँ मुख्यमंत्री जी बैठते हैं विक्रमादित्य कालिदास मार्ग पे, यहाँ से 7 किलोमीटर है, और 7 किलोमीटर की दुर्दशा देख सकते हैं। और नंबर 2 पे ये विकास तो हाई है पहले स्टेप पे, उसके बाद महंगाई देखिए इस सरकार के अंदर। कि एक आदमी को कहा गया था कि वो सब हवाई जहाज़ से घूमेंगे, और कहाँ घूमेंगे, सारे एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, सारे रेलवे विभाग बेचे जा रहे हैं, सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं। आदमी बेरोजगार घूम रहा है। मैं पैसे से ड्राइवर हूं, जहां जाता हूं कोई नौकरी देने वाला नहीं है। हर आदमी कोरोना काल में अपना बताता है कि भैया हो वापस चले जाओ, दरवाजे बंद हैं, ठीक है, कोई नौकरी नहीं, गरीब की मजदूरी नहीं, गरीबों की मजदूरी बंद हो गई। जब देश बंद हो गया, लॉकडाउन लगा दिया यकायक, तो अब बताओ काम कहाँ से निकल के आता? और कोई पूछने नहीं आया है कि आप जो है 2 साल से भूखे हो, कि दवा मिल रही है, खाना मिल रहा, पानी मिल रहा कि नहीं मिल रहा। ना कोई नेता है ना कोई नगरी है। ये है स्थिति हमारे मोदी और योगी की सरकार की। जनता इनका फैसला कर चुकी है, और जनता इनका राम राम सत्य कर देगी। 2022 में अंतिम संस्कार योगी जी का हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित, लिख लीजिएगा। कुल मिला के बख्शी का तालाब विधानसभा का ये मलेशिया मऊ गांव था। यहाँ के लोगों ने साफ किया है कि भले ही सरकार के दावे बड़े बड़े हों, लेकिन किसी भी योजना का लाभ जमीनी स्तर पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार में सिर्फ रसूखदारों का ही बोलबाला है, इसलिए इस बार जो जनता है वो परिवर्तन चाह रही है। कुल मिला के मलेशिया मऊ के लोगों ने साफ किया है कि इस बार वो विकास के आधार पर वोट करने जा रही है, और उनको उम्मीद है कि जो कांग्रेस है और कांग्रेस के जो नेता हैं, अगर ये उनको चुनते हैं, उनको सत्ता में लाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी क्षेत्र का जो रुका हुआ विकास है उसको और गति मिलेगी। विजय अभय के साथ पांडेल वीडियोस, बख्शी तालाब।